तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे सामने है। करेक्ट, ड्रा द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एट टी इज ग्रेटर देन 0 के। बच्चों, यहाँ पर आपको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो क्या होते हैं। हम्म तो एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, जैसे कार्बन है या सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इसमें हम किसी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं। पेंटावेलेंट मतलब जिसमें 5 वैलेंसी होती है, मतलब कह सकते हो कि जैसे हम बात करें यहाँ पर अर्सेनिक है फास्फोरस है, ये अगर ऐड कर देते हैं तो ये सेमीकंडक्टर कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, अगर हम पी टाइप की बात करने जा रहे हैं, तो अगर किसी प्योर सेमीकंडक्टर जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनमें से किसी में से, और हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ट्रायावैलेंट। ट्रायावैलेंट मतलब जैसे एल्युमिनियम है, ठीक है, बोरान है, और इस तरह का जैसे ट्रायावैलेंट इम्प्योरिटी को हम ऐड करते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो वो सेमीकंडक्टर बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, वो मेजॉरिटी में होते हैं, जबकि जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं। ठीक है, जबकि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसमें होल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं। अच्छा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो हम लोग यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, ये इम्प्योरिटी क्या होती है कि इसके जो इम्प्योरिटी है एन टाइप वाले, ये कहलाते हैं डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और ये जो इम्प्योरिटी होती है क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। इसमें होल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। अब बच्चों, बात यह है कि अगर हमको यहाँ पे एनर्जी डायग्राम बनाना है, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर में 2 तरह के एनर्जी बैंड होते हैं। ठीक है, एक होता है बच्चों, यहाँ पर अगर हम बेसिक बात करें, तो एक होता है कंडक्शन बैंड। एक कौन सा बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। और एक होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, तो एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड, जैसे ये हमने बना दिए, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, पहले हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो एक बच्चों होता है यहाँ पर वैलेंस बैंड, ये नीचे वाला वैलेंस बैंड होता है। ज्यादा एनर्जी वाला क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। सीबी मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन बैंड। ठीक है, और ये वाला क्या है बच्चों, ये है वैलेंस बैंड। अच्छा, बच्चों होता क्या है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है, यहाँ पे तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बना चुके होते हैं, वो वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है, इसको हम लोग फारबिडन गैप बोलते हैं। ये एनर्जी गैप होता है। ठीक है, और यहाँ पर इस एनर्जी को बोलते हैं एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, इस एनर्जी लेवल को। और कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, ठीक है, एक और एनर्जी लेवल डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। ईडी से लिखते हैं इसको, ये डोनर एनर्जी लेवल हो जाता है। ठीक है, ईसी और ईडी के बीच का जो गैप है, ये क्या है, लगभग ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी लेवल किसका,
ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर का, ये हम लोगों ने किसका बनाया, एन टाइप का। ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चों कुछ ही ऐसे जो है थर्मल जो है कुछ ऐसा होता है जिससे कि कुछ होल्स भी क्रिएट हो जाते हैं। ये होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में। ठीक है। जबकि अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक तो ये एनर्जी लेवल बना दिया आपने वैलेंस बैंड का। ठीक है। दूसरा फिर एक एनर्जी लेवल आप बनाएंगे यहाँ पे, ये आपने बना दिया किसका, कंडक्शन बैंड का। ठीक है। इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में थोड़ा गैप ज्यादा होता है उसकी अपेक्षा, इन टाइप की अपेक्षा। ठीक है। तो ये कंडक्शन बैंड हो गया। ठीक है। और इनके बीच एक गैप रहता है। ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, जैसे कि ये बना दिया गया, ये बच्चों वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। यहाँ की एनर्जी को ईसी से लिखेंगे, इसको ईडी से लिखेंगे, ईवी से। और जो यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। ठीक, जैसे ये है, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए सारे। साथ में यहाँ पे बच्चों कुछ होल्स भी होते हैं। ठीक, कुछ ऐसे होल्स यहाँ पे होते हैं, ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये होल्स होते हैं। ठीक है। जबकि यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड है उसमें कुछ ही फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। ठीक है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में। पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक बात आप और ध्यान रखिएगा बच्चों कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो ये आपका वैलेंस बैंड है इसके जस्ट ऊपर एक और एनर्जी लेवल बन जाता है। ठीक है। जो कि डोपिंग की वजह से बनता है, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ईए। और ईए और यहाँ पर ईवी, इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये वाला गैप होता है बेटा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये गैप होता है। तो बच्चों ये एनर्जी लेवल बैंड हमने बना लिया। ठीक है। एक बना दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर का, और ये इधर बना दिया हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर का। ठीक है। ये जब टी की वैल्यू जीरो से ज्यादा है, जीरो केल्विन से, तभी के लिए है, क्योंकि अगर जीरो केल्विन से कम टेम्परेचर ले लेते हैं तो सेमीकंडक्टर लाइक इंसुलेटर बिहेव करने लगता है ना, तब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना कि ये तभी का डायग्राम है जब टेम्परेचर जीरो केल्विन से ज्यादा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।